राम का लक्ष्मण थे, वो लंका जलाने चले हुए थे, लंका नहीं जला के उसने अयोध्या को जला। पासवान जी नहीं है, उनका नारा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा। एनडीए गठबंधन पूरे देश में 400 से पार सीट है। तीसरी बार हमारी पार्टी का गठन 28 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। उसमें हमारे कुछ बड़े भाई साहब के नेतृत्व में पूरी पार्टी संचालन हो रहा था। आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब उसको अकेले छोड़ के चले गए, लेकिन मुझको आप लोगों का सहारा है। इतना जन समूह मेरे साथ में है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप लोगों के सहारे अपने बड़े भाई स्वर्गीय पासवान जी का जो अधूरा सपना था, मेरा प्रयास रहेगा निश्चित रूप से कि अधूरे सपने को मैं पूरा करूं। पार्टी टूटने के कगार पर थी। सभी जितने हमारे समर्थक लोग हैं, जितने हमारे सांसद हैं, मोहम्मद केसर जी हैं, चंदन सिंह जी हैं, प्रिंस राज जी हैं, मीना देवी थी, अभी हमारे साथ नहीं है। सभी लोगों की राय हुई कि पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, पार्टी में तानाशाह है। इसलिए जैसे तावा पर रोटी को पलटा जाता है, रोटी जल जाएगा, उसी तरह पार्टी की स्थिति हो गई। तानाशाही व्यवस्था के तहत तमाम लोगों की राय थी 2020 का जो विधानसभा का चुनाव है, हम एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, क्योंकि अभी देश की पुकार है। एनडीए गठबंधन के सामने में कोई दूसरा गठबंधन नहीं है। लेकिन उस समय क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, सदन के नेता और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति हुआ करता था, इसने अपना तानाशाही व्यवस्था के तहत फैसला लिया और उसको किसी को तो पंडित ने कह दिया, सपना देखा कि तुम अकेले लड़ोगे कि बिहार का मुख्यमंत्री बना। उसी सपना को साकार करने के लिए तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के हम लोग जितने सदस्य थे, सभी लोगों की राय को दरकिनार करते हुए उन्होंने अकेले फैसला लिया चुनाव लड़ने, और जिसका नतीजा आप तमाम साथियों के साथ हुए। और जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ, लेकिन भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ ने भी उसने 6 जगह बिहार उम्मीदवार दिया। उसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण राघोपुर है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 2 जगह है, लालगंज और राघोपुर। इसके अलावा भागलपुर है, हसनपुर है, मोतिहारी है और कई जगह। और नतीजा हुआ कि बुरी तरह से हार हो गई। तो वो राम का लक्ष्मण थे, वो लंका जलाने चले हुए थे, लंका नहीं जला के उसने अयोध्या को जला दिया। राम का हनुमान को जलाना चाहिए, लंका को दूसरा अयोध्या को जलाना। हम बहुत विपरीत परिस्थिति में पार्टी को संभाले। पासवान जी का जो आदर्श था, पासवान जी का जो सपना था, शोषित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, दलित हो, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो कमजोर वर्ग है, हम उसको समाज के मुख्य धारा में कैसे जोड़े। और आज पासवान जी नहीं है, उनका नारा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा। साथियों, मैं तो रामविलास पासवान नहीं हो सकता, लेकिन पासवान जी का भी छोटा भाई हूँ, तो कुछ न कुछ तो पासवान जी का मुझे भी है। और मैं सदैव पर्दे के पीछे से काम किया बिहार में, और मुझमें कोई अभिमान नहीं है, कोई गौरव नहीं है कि मैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। 24 घंटे में 18 घंटा में आप लोग की सेवा करता हूँ, चाहे दिल्ली हो, पटना हो। एक जमाना था कि हम लोग सोशलिस्ट पार्टी में गुंजा खाते थे साथ में, अखबार पर बिछा कर। और देश का पहला कैबिनेट मिनिस्टर जिसके यहाँ बिना समय निर्धारित किए हुए, बिना टेलीफोन से समय निर्धारित किए हुए सब लोगों से मिलता है। खास करके हाजीपुर और बिहार की जनता के लिए तो 24 घंटा मेरा दरवाजा खुला रहता है, और पूरे देश के लोगों के लिए खुला रहता है। हरियाणा के हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के हमारी दलित सभा के साधु जी अध्यक्ष हैं, तो तमाम लोग हमारे यहाँ बराबर जाते हैं। और ये लोग देखते हैं कि मैं किस ढंग से अपने वर्कर के साथ मिलता हूँ। वर्कर को, कार्यकर्ता को मैं परिवार समझता हूँ, और मेरा परिवार है, वही हमारी पूंजी है। आज मैं चौकी पर खड़ा हूँ, चौकी पर जो बैठने वाला लोग है वो चौकीदार होता है, और जमीन पर जो बैठने वाला लोग है जमींदार। साथियों,
आप हमारे जमींदार हो और हमारे मालिक हो, जनता जनार्दन डेमोक्रेटिक सिस्टम में मालिक होता है और हम आपके सेवक, सब हम लोग आपके सेवक और हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि आपकी सेवा करो, दुख में भी करो, सुख में भी करो। तो आज ये बहुत अच्छा मौका है 21 जून 2021 को 3 वर्ष के बाद पार्टी का संविधान है कि 3 वर्ष के अंदर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने तमाम सांसदों का, तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, पूरे देश से हमारा संगठन कन्याकुमारी से केरल से लेकर कन्याकुमारी तक है। आज का जो दिन है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और मौसम भी है। लोकसभा का चुनाव 3 महीने के बाद होने वाला है और पूरे देश में एनडीए गठबंधन की सरकार, एनडीए गठबंधन जो मेरा है वो चट्टान की तरफ मजबूत है। और आपने देखा होगा कि आज की तारीख में देश में आजादी के 75 वर्षों के बाद पहला बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो प्रधानमंत्री के अलावा भी देश और विदेश का सर्वमान्य नेता हो। और आपने देखा होगा आज से 3 माह पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे और विश्व का सबसे ताकतवर कंट्री, सबसे सबल कंट्री माना जाता है अमेरिका। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप आज की तारीख में इतने लोकप्रिय नेता हो कि हमारी इच्छा होती है कि मैं आपका ऑटोग्राफ। वही दूसरे कंट्री के राष्ट्रपति ने उनको कौन से उनका पर झुका आशीर्वाद दिया। आज के तारीख में देश में नरेंद्र मोदी की आंधी है और आंधी के अलावा आपने देखा होगा कि विगत 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए क्या हाल हो रहा है। ये तो भाई भाजपा को देख कर डरते हैं, लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने अतिथियों के लिए भी काम किया और उनका सबसे बड़ा पहला काम हुआ वन राशन कार्ड। जब हमारे बड़े भाई साहब पासवान जी जब जीवित थे, उनके डिपार्टमेंट का ये भाग है, उन्होंने पहला नारा दिया था कि वन नेशन, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनके नारा को स्वीकार किया। पूरे देश में जितने भी गरीब लोग हैं, बीपीएल सूची के नीचे लोग हैं, सभी को उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत मुफ्त में अनाज मुहैया किया। आपने देखा होगा आज से 30 वर्ष 40 वर्ष तक चले जाएंगे जिसमें कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी, गरीब लोग भूखे पड़ जाया करता था, अनाज के बिना भूखे पड़ जाया करता। आज नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का कहना है कि एक भी व्यक्ति पूरे देश में कोई मार्का पैदा नहीं लिया कि केवल भूख से मर गया। सबके घर में 10 किलो 20 किलो अनाज है। जो हमारे गरीब भाई है, पैसे के अभाव में, दवाई के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाए करती। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमारा देश का संविधान कहता है देश के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, दलित हो अकलियत हो, किसी जाति के लोग हो, उसी जाति के लोग, सबको जीने का अधिकार है। और मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं देश का मुखिया हूँ, मैं किसी को भी दवाई के अभाव में, पैसे के अभाव में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं किसी को भर बैठे। मैं अपने प्रधानमंत्री कोष से गरीब के इलाज के लिए उन्हें 5 लाख रुपये की स्वीकृति और आज लाखों लोग उससे फायदा मिला और लाखों लोगों के जीवन मौत के मुंह से निकला। इसी तरह से आपने देखा होगा किसान जो हमारे भाई है, इसका संगठन पूरे देश में काफी कमजोर है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान के खेत की क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने 6000 रुपया प्रति एकड़ का नुकसान में क्षतिपूर्ति की। इसी तरह से कई काम उन्होंने किया। हमारी महिलाएं खाना बनाती थी, उनका आंख खराब हो जाता, उन्होंने गैस की व्यवस्था की, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की व्यवस्था किया और सबसे बड़ा काम उन्होंने किया शौचालय की व्यवस्था। जो हमारी माता और बहनें रोड पर जाया करती थी, इंतजार करती थी कि जब अंधेरा होगा तो शौच में जाएंगे, आज वो समस्या खत्म होगी। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है जो गरीब परिवार से पैदा ली है। इसी तरह से देखिए मिलेगा कि मैं समझता हूँ कि तकरीबन 25-30 वर्ष पूर्व से कांग्रेस के रिजीम से महिला आरक्षण की लंबी था लोकसभा में, उन्होंने स्पेशल पार्लियामेंट के सेशन बुला के और महिलाओं को उचित स्थान दिया, आरक्षण देने की व्यवस्था की। इसी तरह से जितना मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, रोड है, बिजली है, सड़क है, सभी की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और जो हमारे ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, ये पासवान जी के संविधान में था, लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान में हमारी सरकार बढ़ेगी तो ऊंची जाति के गरीब लोगों को शिक्षा के लिए मैं 15% आरक्षण दूंगा। देर ही सही कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए भी 10% के आरक्षण की व्यवस्था की। ये है हमारा जो प्रधानमंत्री है, हमारी जो सरकार है केंद्र में, उसकी नियत और नीति एक है। जो नीति है वही नियत है, नियत साफ है।
जो नीति कहता है उसके हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री काम करते हैं। मैं तो कैबिनेट में देखता हूँ, प्रत्येक सप्ताह में एक दिन उनको बैठने का मौका मिलता है, अगल बगल में मुश्किल से 10 फीट की दूरी पर। हमें देखता हूँ कि उनकी सोच गरीबों का प्रति क्या। अभी जस्ट देखे भैया कि 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, जिस दिन बाबा विश्वकर्मा का जन्मदिन था, उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जन्म। और उन्होंने उस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री को पीएम योजना के तहत 18 जातियां जो काबिल जाति है, कमार है, लोहार है, चमार है, बढ़ी है, नाई है, ठाकुर है, जूता सिलने वाला है, सबको उन्होंने अपने कोष से 13,000 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी और बैंक को निर्देश दिया कि कम सूद पर आप उनको बाजार खरीदने के लिए तो पैसा दो। ये सोच आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं हुआ, क्योंकि उस गरीब परिवार से आते हैं, प्रैक्टिकल और टेक्निकल दोनों का जानते हैं। कुछ लोगों ने गरीबी भी देखी है, जमीन पर सोया भी है, वो जेल भी गए हैं, इमरजेंसी में मार भी खाए हैं। पाए हुए नेताओं के रूप में आज वो पूरे देश के हित की बात करते हैं। और जहाँ कहीं भी चुनाव होता है, 5 स्टेट का चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। कोई प्रेस मीडिया के साथी नहीं कहते थे कि छत्तीसगढ़ में, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमारी एनडीए की सरकार बनी। और ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया जो चेयर पर सबसे पीछे लोग बैठा हुआ। राजस्थान का मुख्यमंत्री राज्य मंत्री के लिए परेशान थे, उनको गोला करके मुख्यमंत्री। ये है सामाजिक न्याय की बात, नीति और नियत। हमारे प्रधानमंत्री जी का पार्टी की जो नीति है उसी हिसाब से नियत है। तो साथियों, समय बहुत अधिक हो गया है और हमारे प्रेस मीडिया के साथी परेशान हो रहे हैं। अंत में मैं एक बात जरूर कहूँगा, हमारा गठबंधन एनडीए गठबंधन के साथ है और हम पुराना और ईमानदार सहयोगी, पुराना भी है और ईमानदार सहयोगी भी है और विश्वासी सहयोगी है। जब सीएम की गठन हुआ 2014 से लेकर आज तक इस गठबंधन सहयोगी हो और 2019 में बिहार में मात्र 3 पार्टी का गठबंधन था, भाजपा, जनता दल यू और लोजपा। और उसी लोजपा का हम अंग है, ईमानदार सहयोगी भाजपा के साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलते हैं। और चुनावी वर्ष में बहुत से दल के लोग आ गए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है यदि उसको सीट नहीं मिलेगा तो आपको छोड़ के आगे नहीं चला जाए। साथियों, इसलिए कहता हूँ वैसे लोगों से सावधान रहो। भाजपा के बड़े नेताओं से मैं कहूँगा इस प्रेस मीडिया के माध्यम से, वैसे चुनाव पर रहने वाला व्यक्ति सावधान रहिए और देश का विकास कीजिए। अब नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन में आ गए हैं, उम्मीद होकर के 15 महीना वापस चले गए थे, अब उन्होंने महसूस किया और आज हमारे गठबंधन में आए हैं। 2019 में 40 से 39 सीट हम जीते थे, सभी लोग बहुत खराब वोट से हारे थे। इस बार एनडीए गठबंधन पूरे देश में 400 से पार सीट हम जीते हैं। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में और हम आगे देश के प्रधानमंत्री हो गए और बिहार में 40 से 40 सीट जीते। दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकता है। एनडीए गठबंधन की सरकार बढ़ेगी। आज इस बात के लिए आप लोग आए, खास करके जो हाजीपुर की जनता को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ और ये भी मैं इस मन से कहना चाहता हूँ, आपके दिल में जरा सा भी शंका हो, इस शंका को निकालिए। स्मृति कुमार पारस हाजीपुर के का उम्मीदवार होगा। पासवान जी के अधूरे सपनों को मेरा प्रयास रहेगा कि उनके अधूरे सपना को साकार करो। और मैं ये भी समझ से घोषणा करता हूँ कि जब तक मैं राजनीति में जिंदा रहूंगा, एनडीए गठबंधन के साथ में रहूंगा और जब तक मैं राजनीति में रहूंगा, हाजीपुर की जनता की निस्वार्थ रूप से सेवा करती रहूंगा।
आप लोगों से अपनी बात को समाप्त करते हैं। जो कुछ भी गलती हुई होगी कृपया क्षमा करेंगे। मनुष्य गलती होती है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैंने जो वचन लिया है मैं इस वचन को जीते जिंदगी में पूरा करूंगा। जय हिंद, जय भारत।